हाँ, मैं बिहार हूँ और मैं वही बिहार हूँ जहाँ सम्राट अशोक ने अपने सत्ता का उत्थान किया था, जहाँ आर्यभट्ट ने जीरो दिया था और मगध की राजधानी थी। मैं वही बिहार हूँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आज बिहार की स्थिति हमारे माननीय दो नेताओं ने ऐसी बिगाड़ दी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। बिहार में बस दो ही चीज़ है, चच्चा और भतीजा। ठीक है, 15 साल पप्पा थे, 18 साल से चच्चा, फिर भी भतीजा कहते हैं बिहार में बेरोजगारी है। तो बताइए बेरोजगारी देने वाला कौन है? क्योंकि 15 साल तो आपके पप्पा जी भी थे। और मैं इन्हीं भाई साहब की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है और बिहार के लोगों का काम दूसरे राज्य के बिना नहीं चल सकता है। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ेगा बिहार तो इन अनपढ़ों को कौन चुनेगा, है ना। मैं वास्तविकता से आपको अवगत करा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे बेरोजगारी के दर बदर इतने भटक रहे हैं कि रोज़ आत्महत्या करने के लिए उतारू हो रहे हैं। बहाली आती है 15 गो, 20 गो, 50 गो, 500 और बेरोजगारी दर इतना है, इतने हमारे नौजवान युवा जो है सो रोड पे भटक रहे हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही दो व्यक्ति बैठे हुए हैं सत्ताधारी में, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है ताकि फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाए। और यहाँ पे कार्य की प्रगति इतना तेज होती है कि 24 घंटा में एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है और पुनः मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि युवा की जवानी बीत जा रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है और उनके पास बस एक ही चीज़ बचता है, गुजरात लोहा फैक्ट्री। तो क्या इसीलिए बिहार में हम पैदा लिए? हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि हम बिहार में पैदा लिए। यहाँ पे शिक्षकों को स्कूल में दारू खोजने के लिए भेजा जा रहा है ना। और जो शिक्षक की उत्थान थी और शिक्षक की जो चयन प्रक्रिया थी उसमें एक हमारे कहने का मतलब शिक्षा मंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक ही नहीं है। अरे भाई, आप कितना पढ़ लिए हैं से बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है? हमको तो लगता है आप अपना नेट का डिग्री भी है सो खरीद कर लिए होइएगा, आप रेगुलर क्लास करके पीएचडी नहीं किए होइएगा। और आप जान रहे हैं मैं बात किनका कर रहा हूँ? मैं प्रोफेसर साहब की बात कर रहा हूँ जो कुछ दिन के लिए बिहार का शिक्षा मंत्री बने थे और बिहार के बच्चों को ही अयोग्य साबित कर दिए। भाई, आपके कहने का मतलब ज्ञान के सामने मैं नतमस्तक हो रहा हूँ। मेरी बस एक ही बदनसीबी है कि मैं बिहार में पैदा लिया हूँ और बिहार का बच्चा बस एक ही चीज़ बनेगा और वो क्या बनेगा? मजदूर बनेगा। मजदूर के अलावा साला कुछ नहीं बन सकता है यहाँ का कैंडिडेट। बस एक ही रीज़न है, करेगा क्या कोई, है ना? कोई करने वाला है क्या? यहाँ पे जब इलेक्शन का बात होता है तो लोग क्या करते हैं? हमर पार्टी है तो हमर जात है। बिहार में लोग नेता नहीं चुनते हैं, क्या चुनते हैं? जीजा चुनते हैं। सही बात बता रहे हैं, बिहार में लोग जीजा चुनते हैं जात देख करके। अच्छा, हम कुर्मी हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री को वोट देंगे। अच्छा, हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने समुदाय के जो नेता हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो जो नोट पे वोट लेते हैं वो कहने का मतलब रोजगारी क्या बात कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमारा बिहार पिछड़ा है और हमेशा पिछड़ा रहेगा। कभी हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ने जा रहा है। बस शौर्य गाथाओं में ही है कि बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सम्राट अशोक यहाँ के महाराज थे। ठीक है ना। तो बस ये सब शौर्य गाथा में ही है और किताबों में ही रह के सिमट गई है। वास्तविक धरती पे अब इसका कोई उत्थान नहीं है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में बिहार का वो दुर्गति होगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हमारी पीढ़ी तो बर्बाद हो गई, मैं खुद बर्बाद हूँ। तो मुझे तो अब बस ऊपर वाले से बस एक ही चीज़ है कि बस किसी तरह से घर चल जाए, सम्मान के साथ जी लूँ, किसी के सामने सर नहीं झुकाऊँ। लेकिन ठीक है, हमारे बाप दादा चोर नहीं थे, है ना। कोई तो चोरी कर कर के चारा घोटाला में हज़ारों करोड़ का घपला मार के कहते हैं कि हम बिहार के सबसे महान और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री थे। तो भाई, ऐसी ईमानदारी तो सबको नसीब हो, खैर हमें नहीं नसीब हो, आप ही को मुबारक हो। चलिए कोई बात नहीं, हमारा बिहार बदलेगा नहीं लेकिन हम कोशिश करेंगे और देखते हैं जेल होती है या बिहार बदलता है। जय हिंद।